गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चले आज हम लोग सीटेट के क्लास में मनोविज्ञान की मापन की विधियों के बारे में जानते हैं। मनोविज्ञान की मापन की तकनीकें इस प्रकार है कि सबसे पहले हम अवलोकन करते हैं। अवलोकन से किसी वस्तु के बारे में जानते हैं। अवलोकन हम अपने इंद्रियों का प्रयोग करके करते हैं। हमारे इंद्रियों में क्या आता है? हाथ, आँख, नाक, कान, जबान, ये सब सारी हमारे क्या है? इंद्रियां हैं। इंद्रियों के माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं का अवलोकन करके पता कर पाते हैं कि ये वस्तु क्या है। जैसे हम बाजार जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो हम देखकर तो उसकी खूबसूरती को पहचान पाते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी को जांचने के लिए हम क्या करते हैं? उंगलियों से छूते हैं, तो पता चलता है कि ये वस्त्र जो है सूती है या पॉलिस्टर है या बिक्स है। इसी प्रकार सूंघने वाली वस्तुओं का अवलोकन हम नाक से सूंघ के करते हैं। चखने वाली वस्तुओं का अवलोकन हम जबान से चख के करते हैं। चलते हैं अगले कड़ी में हम क्या करते हैं। ये था मेरा क्या? अवलोकन की तकनीक। दूसरा है अंतःदर्शन तकनीक। अंतःदर्शन यानी अंदर झांक कर, अंतःदर्शन मतलब किसी के अंदर झांक कर जानना, अंतःदर्शन तकनीक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के अंदर में अच्छाई है, बुराई है, या उसके अंदर में झांक कर देखना, मनोविज्ञान किसी के अंदर में घुसकर उनके खूबियों को जान लेता है, उसे अंतःदर्शन तकनीक के अंतर्गत में रखा जाता है। तो परीक्षण विधि, देखिए परीक्षण विधि क्या है? हम किसी चीज को जांच पड़ताल करके, परीक्षण करके तब मनोविज्ञान का मापन करते हैं उनका। तो परीक्षण की विधि है। ये सारी क्या है? मनोविज्ञान की तकनीकें हैं। इन तकनीकों को क्या किया गया है? मापन, यानी मापन उपकरण की कुछ विशेषताएं भी है, जिन मापन उपकरण का हम मनोविज्ञान मापन में उपयोग करते हैं। वो मापन तकनीक की विशेषता क्या है उनका? कि उसमें एक विश्वसनीयता होती है ना। विश्वसनीयता मतलब ये होता है कि उसमें छिपा हुआ एक गुण है विश्वसनीयता, मतलब अपनी बातों को एक दूसरे से नहीं कॉपरेट कर नहीं करना, विश्वसनीयता। और दूसरा क्या है? वैधता। वैधता भी एक उपकरण है और एक सक्षमता एक उपकरण है। तीसरा चौथा उपकरण क्या है? हमारा संतुलन है। और एक उपकरण है मेरा मानक, है ना। और हर उपकरण का उपयोग जो मनोविज्ञान का मापन हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये उद्देश्यपूर्ण होता है। ऐसे ही नहीं कर लेते हैं, किसी उद्देश्य के लिए हम करते हैं। पहले तो हमको उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्य। सातवां है सुगमता और मितव्ययता और प्रतिनिधित्वता और वस्तुनिष्ठता। ये सारी उपकरण हम मनोविज्ञान मापन की तकनीकों में उपयोग करते हैं, और ये सब विशेषताएं हैं जिसके माध्यम से हमें इन तकनीकों का उपयोग करके ये सब विशेषता पता चलती है। और शिक्षा मनोविज्ञान का विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये बताती है कि एक शिक्षा देने के लिए कोई एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम तय करते हैं। हर क्लास, हर लेवल का पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। अगर हम एक क्लास के बच्चों का ले लें या प्री नर्सरी का बच्चों के लिए ले लें, तो उसके लिए उसके उम्र सापेक्ष हम लोग पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। पाठ्यक्रम क्या होता है? एक साल में उपलब्ध क्या क्या उपलब्ध करना है, उसका प्री प्लान ही पाठ्यक्रम कहलाता है। बच्चों को एक साल के अंतर्गत ने पूरे साल में बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, उसका प्री प्लान पहले कर लेना ही क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम कहलाता है। अधिगम है। अधिगम का मतलब होता ही है सीखना, लर्निंग। बाल विकास। बाल विकास क्या है? इसके बाद बाल विकास। बाल विकास में बच्चों की बुद्धि में वृद्धि और विकास का बारे में बताया जाएगा। इन सभी टॉपिकों को, जो मनोविज्ञान की विशेषता है, हमारे आगे चल करके हमारे सभी टॉपिक पर
एक एक चैप्टर है जिसका मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ ये टॉपिक जानना है, जो याद रखना है। इन सब टॉपिकों को हम लोगों को सीटेट में पढ़ना है। इन्हीं सब टॉपिक से हमें क्वेश्चन आता है। अगर इनको डिटेल में हम पढ़ लिए तो हमारा सीटेट चुटकियों में निकल जाएगा। यानी जो बाल विकास का 30 नंबर आता है वो 30 में 30 आप ला सकते हो। इस चैप्टर का हम लोग आगे चलकर एमसीक्यू भी करेंगे। पहले इनको जान लेते हैं। बाल विकास के बारे में क्या है? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। इसमें विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग तरह का होता है। इसीलिए व्यक्तित्व के बाद व्यक्तित्व अंतर आया है। यानी एक इंसान में जो गुण है कोई जरूरी नहीं कि वो दूसरे में हो। हर इंसान का पर्सनालिटी अलग अलग किस्म का होता है, लेकिन जब इस पर्सनालिटी का उपयोग कुछ काम के लिए एक तरह का प्रेजेंट किया जाता है। हम देखते हैं विकास, जैसे बाल विकास है उसी तरह विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो माँ के पेट से लेके मृत्यु तक चलती रहती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। वंशानुक्रम, हेरिडिटी। वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी। ये हमारे माँ बाप दादा दादी से प्राप्त होने वाले गुण हैं। जैसे टकले माँ बाप के बच्चे को बाल उड़ जाता है। कहा जाता है कि मंदबुद्धि माता पिता का बच्चा मंदबुद्धि होता है। कहा जाता है कि कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो पढ़ने में लिखने में बहुत एक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उनके बच्चे भी क्रिएटिव हो जाते हैं। तो ये सब सारे गुण जो है हमारे वंशानुक्रम के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। माता पिता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना है ना। मापन एवं मूल्यांकन हमारे विशेषताओं में एक टॉपिक है, मापन और मूल्यांकन। हम बच्चों की बुद्धि लब्धि को मापन करते हैं, उसके सीखने के अधिगम के स्तर का मूल्यांकन करते हैं। निर्देशन और परामर्श। निर्देशन का मतलब होता है किसी को डायरेक्शन देना, बताना, निर्देशित कर देना कि भाई इस तरीके से नहीं, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये रास्ते से जाना होगा ताकि तुम आसानी से उस लक्ष्य तक प्राप्त पहुंच सकते हो। यानी परामर्श देते हैं, उसको सलाह मशवरा देते हैं। कहते भैया अगर तुमको लाइफ में कामयाब होना है तो जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। एक परामर्श हुआ। और निर्देशन ये हुआ कि ऐसे नहीं, इस किताब को नहीं पढ़ो, इस किताब को पढ़ने से तुम्हारा सीटेट निकल जाएगा। तो ये हुआ निर्देशन। शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां क्या होता है? अलग अलग स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे कुछ शिक्षण विधियां होती है आगमन विधियां, निर्गमन विधियां, और क्या कहता है विश्लेषण विधियां। ये सारी शिक्षण विधियां हैं। समय समय पर हम क्या करते हैं? शिक्षण विधियों का उपयोग करके बच्चों को सिखाने का काम करते हैं ताकि बच्चे सुगमता पूर्वक उसे सीख सके। मानसिक स्वरूप। हम ये विशेषता है कि मानसिक स्वरूप, हम आदमियों के मानसिक स्वरूप के बारे में जानते हैं। किससे? शिक्षा मनोविज्ञान ही हमें बताता है मानसिक स्वरूप के बारे में कि हम अलग अलग मानसिकता रखने वाले लोगों का मानसिकता को जाने कैसे। हर व्यक्ति का मानसिक स्वरूप अलग अलग किस्म का होता है। कोई बहुत गुस्सैलू होता है, कोई मंदबुद्धि झेपुटा का लोगों से बात करना नहीं चाहता है, कम बात करने वाले लोग। और कोई बातूनी तरह का होता है जो बहुत ही बड़बड़ करता है, बहुत ज्यादा बोलता है। कोई ऐसा ही लोग मिलेगा जो आपको सिर्फ तारीफें डिंग हाँकता ही रहता है। ये सारे क्या होता है? मानसिक स्वरूप के अंतर्गत आता है। शारीरिक शिक्षा। चलते शारीरिक शिक्षा के बारे में जानते हैं हम लोग कि हमारे शिक्षा मनोविज्ञान की ने ही बताया कि शारीरिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग व्यायाम वगैरह करते हैं तो किस पार्ट का व्यायाम किस प्रकार से करना चाहिए, जिससे हमको बहुत सारे बीमारियों से आराम मिल सके, है ना। और खासतौर से देखते हैं कि आजकल सर्वाइकल की बीमारियां बहुत ज़्यादा है। गर्दन का एक्सरसाइज कराना सिखाया जाता है, तो कैसे करना है। तो वंशानुक्रम अभी मैंने देखा था, वंशानुक्रम एक बार पहले आ गया था, फिर दोबारा से आ गया, मैं पहले ही बता चुका हूँ। वातावरण। मनोविज्ञान वातावरण का अध्ययन कराती है। वातावरण में ये बताया जाता है कि समाज से बच्चे क्या क्या सीख पाते हैं, है ना। जो बच्चे का अधिगम स्तर में समाज का बहुत बड़ा रोल होता है।
और ये वातावरण हमारे चारों तरफ फैले हुए जगह स्थान को हम वातावरण कहते हैं। और इस वातावरण से जैसा वातावरण में बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे, कहा जाता है कि उसी तरह का उसका बुद्धि लब्धि होगा, उसी तरह का अधिगम स्तर होगा। शहर के बच्चे पढ़ने लिखने की ओर ज़्यादा अग्रसरित होते हैं, सिर्फ गांव का कम होता है, क्योंकि गांव में माहौल जो वातावरण होता है उधर शिक्षा के स्तर पर नहीं होता, काम काज खेती बाड़ी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और साथ में अपने माता पिता बच्चों को भी खेत में लेकर चले जाते हैं, तो वहाँ की मानसिकता ही वैसी है। लेकिन शहर में क्या होता है कि हर गार्जियन, माँ बाप, पेरेंट्स अपने बच्चों को कम उम्र से ही पढ़ना लिखना शुरू कर देता है, ये वातावरण है। और TLM होता है, ये TLM है। TLM का पूरा नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जब अधिगम कराया जाता है, टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हम उपयोग करते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जैसे चौक, डस्टर, पॉइंटर और चार्ट पैक वगैरह तो शामिल किया गया है। देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। शिक्षा मनोविज्ञान की 3 विधियां हैं। नंबर 1 निरीक्षण विधि, नंबर 2 निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि को 2 भागों में बांटा गया है, अंतर्दर्शक और बहिर्दर्शक। प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि। फिर विवरणात्मक विधि को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तीसरा है तुलनात्मक विधि, चौथा है वैज्ञानिक विधि और 5वां है सर्वेक्षण विधि। ये सारी विधियां हमें क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान को जानने में हमारी मदद करती है। आज मैंने आप लोगों को बताया शिक्षा मनोविज्ञान की मापन की विधियां और मनोविज्ञान की विशेषता, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, ये सारे टॉपिक हैं। इन सब टॉपिक के ऊपर हम अब विस्तार पूर्वक एक वीडियो बना करके आप लोगों को शेयर करेंगे। बस आप लोग अपने प्यार में मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो कर सके और हम और अधिक मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकें। थैंक यू।